अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और बारिश के साथ हम लोग व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सोई हुई थी और ये टाइम था 10 बजे का, और अचानक से जो है ना वो मेरी आँख जब खुली है ना तो बाहर बारिश हो रही थी। तो मैंने जो है ना जल्दी से वीडियो बना ली, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हुआ था और इतनी ऐसे ठंड ठंड सी हो गई थी ना, क्योंकि इतनी हब्स और इतनी गर्मी के बाद जब बारिश हुई है ना तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। खैर मुझे बारिश देख के लगा तो नहीं कि मैं जो है वो मशीन लगा लूँ, लेकिन मेरे कपड़े वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, फिर इसलिए जो है ना वो मैंने लगा लिया। और वैसे भी मैंने कौन सा बाहर जो है ना वो कपड़े डालने, मैंने तो ड्राई करके स्पिन करके अंदर ही डालने होते, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद मशीन जो है ना वो मैंने लगा ली थी, और साथ-साथ जो है वो मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। कपड़े जो है ना वो मेरे साथ-साथ फिर धुलते रहेंगे और मैं नाश्ता भी साथ-साथ बना लूँगी, क्योंकि फिर वो बहुत लेट हो जाएगा कि पहले मैं नाश्ता बनाने लग जाऊँ फिर उसके बाद में मशीन लगाऊँ। तो एक तो दिन बहुत छोटा-सा होता है, तो वो फिर इतना मैनेज नहीं हो सकेगा, तो दोनों काम जो है ना वो मैंने एक साथ ही स्टार्ट कर दिए थे, ताकि जल्दी-जल्दी जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर फटाफट से बस मैं नाश्ता बना लूँगी। और अब आपने ये नहीं कहना है कि इतना ज़्यादा ऑयल क्यों लगाया पराठे पे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो पराठे पे ऑयल ज़्यादा ही खाते हैं, तो इसीलिए जो है ना वो फिर मैं लगाती हूँ। हर किसी की अपनी तो होती है, कोई बहुत कम खाता है, कोई लगाता ही नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड जो है ना वो लगाते हैं, तो इसीलिए जो है ना वो फिर मैं, और वहाँ पर चाय बना रही थी मैं, और साथ में जो है वो पराठे, और मैं सिंपल मैं ऑमलेट बना लूँगी। और दही मेरे हस्बैंड जो है वो लाज़मी लेते हैं सुबह नाश्ते में। और बस फटाफट जो है ना वो मैंने मशीन से थोड़े बहुत कपड़े निकाल लिए थे, तो स्पिन जो है ना वो मैं एक साथ ही कर लूँगी, लेकिन साथ-साथ जो है ना वो मैं अपने फिर बर्तन साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, हम लोग सिर्फ 2 ही बंदे हैं, लेकिन जब भी मैं खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, तो मेरे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आती कि मैंने किस चीज़ के लिए इन सबको उतारा था और ये इतने गंदे क्यों हो गए। मेरे मम्मा लोगों के बर्तन भी आधे से ज़्यादा मेरे पास हैं और मेरे आधे से ज़्यादा उधर होते हैं। जब वो कोई चीज़ बनाए तो वो यहाँ दे जाते हैं, वो फिर बर्तन यहीं रह जाते हैं, और जब मैं कुछ बनाती हूँ मैं वहाँ लेकर जाती हूँ तो मेरे बर्तन फिर वहीं रह जाते हैं। तो मिक्स हुए हुए आधे उनके हैं आधे मेरे हैं। तो यहाँ पर जो है बस मैं थोड़े से बर्तन जो थे वो धो लूँगी, और उसके बाद जो है वो फिर मैं दलिया बना के फ्रिज में वो रखूँगी, और किचन जो है ना वो फिर मैं क्लीन कर लूँगी साथ-साथ। अच्छा, मैं जो है ना डेली की डेली कोई डीप क्लीनिंग या कुछ इस तरह से ना भी करूँ ना, बट बर्तन धोने के बाद ये जो छोटी-मोटी सफाई है ना किचन की, ये मैं लाज़मी की लाज़मी करती हूँ। ये मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। ये वॉल्स को क्लीन करना गीले कपड़े से, फिर उसके बाद सिंक सारा जो है वो साफ़ कर लेना, काउंटर टॉप पे सारा कपड़ा वगैरह मार के वो साफ़ कर लेना। तो ये सारा जो है ना ये मैं डेली के डेली कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 से आपके 7 मिनट लगते हैं, और ये बहुत अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो जाता है। तो फिर इतना जो है ना वो बार-बार फिर मेस क्रिएट नहीं होता। तो मैं जो है ना फटाफट से फिर वही जो मेरे पास कपड़ा होता है ना गीला करके मैं हर जगह जो है ना वो कर लेती हूँ। उससे जो क्या होता है, स्टेन हो जाते हैं वो भी उतर जाते हैं, और थोड़े जो ऑयल वगैरह के छींटे कहीं गिरे हुए हैं तो वो भी फिर साफ़ हो जाते हैं। और स्पून स्टैंड जो है ना ये मेरा, ये मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको क्लीन करती हूँ, सारे चम्मच वगैरह निकाल के ना। तो इसको सारा मैं साफ़ करके फिर दोबारा इसमें चम्मच डाल के ना वीक में सिर्फ 1 ही दफ़ा मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतना तो खैर ही गंदा नहीं होता, चम्मच निकलते रहते हैं और वो धो के वापस रख देती हूँ। बट स्पून स्टैंड जो है ना उसको मैं वीक में 1 दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद इसको जो है ना ये स्पाइस रैक, इसको भी वीक में मैं 1 दफ़ा साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं डेली के डेली करती रहती हूँ ना तो इतनी डस्ट नहीं जमती। लेकिन फिर ये है कि जब 1-2 दिन अगर मैं स्किप कर दूँ और ना भी करूँ तो फिर थोड़ी बहुत डस्ट जो है ना वो इन पर आ जाती है। तो इसीलिए जो है ना फिर वीक में 1 दफ़ा मैं सारे स्पून स्टैंड भी और इसको भी जो है ना वो बिल्कुल खाली करके जो है ना वो धो लेती हूँ, और साफ़ करके फिर ड्राई करके स्पाइसेस जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। लेकिन नॉर्मली इसी तरह मैं ना कपड़ा मार देती हूँ, तो फिर साफ़ हो जाती है हर चीज़। तो बस यहाँ पर जल्दी से फटाफट मैं हर चीज़ को जो है वो कपड़ा मारती जाऊँगी और करती जाऊँगी। अच्छा, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ अपनी किचन की जो है ना वो सेटिंग चेंज करने की, बट मेरी किचन इतनी छोटी है कि उसमें कोई सेटिंग हो ही नहीं सकती। जो चीज़ जिस तरह पड़ी है ना बस मुश्किल से वो वैसे ही पड़ी है। हम लोगों ने ना पिछले दिनों कोई मैंने घर देखा था, खाली हुआ था मेरी मम्मा लोगों की गली में ही ना, तो मुझे घर काफ़ी अच्छा भी लगा था। बट ये है कि हम लोग अगर लेते और हम लोग पहले जो है ना उसका रेंट वगैरह देते, उससे पहले ही जो है ना वो किसी और ने ले लिया, तो फिर जो है ना वो हम लोगों से मिस हो गया। वरना वो घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा था और बहुत बड़ा था। हमारा फुल इरादा था मतलब चेंज करने का, कि हम लोग फ्लैट से ना उस घर में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। बट यही है कि वो फिर हमारी किस्मत में नहीं था। हम लोगों ने कॉल की ना जो ऑनर था उसका, तो जब हम लोगों ने कॉल की तो उसने कहा कि मैंने जो है वो रेंट आउट कर दिया, वो लग गया पहले ही। तो यहाँ पर जो है बस मैं स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। स्टोव पे मैं हल्का सा डिश वॉशिंग लिक्विड फेंक के ना
तो मैं कपड़े से जो है ना वो पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर ना एक ड्राई कपड़ा लेके उससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पीछे सारी वॉल भी जो है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मेरा गला इतना ख़राब है क्योंकि मुझे इतना रात बुखार हो गया था ना, तो उसकी वजह से फिर अब मेरे गले में इतना शदीद दर्द और मुझे इतना बुखार अभी भी फ़ील हो रहा है। और यहाँ पर फ़ानी जो है वो शावर वगैरह लेके गए थे, तो टॉवल में सुखाऊंगी, कपड़े वगैरह जो है ना वो सारे मैंने अपने वॉश कर लिए थे। और उसके बाद जो है बस सिंपल मैं बेडशीट जो है वो मैंने चेंज नहीं की क्योंकि मैंने कल ही चेंज की थी। तो मैं सिर्फ जो है ना वो बेड सारा सेट करूँगी। अच्छा, कंबल इसलिए पड़ा हो क्योंकि मुझे रात को ठंड लगती है, तो कंबल मैं यूज़ करती हूँ। हालाँकि मेरी मम्मा भी मुझे आके यही कहती हैं कि इतनी गर्मियों में भी तुमने कंबल रखा है, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि मुझे रात को ठंड लगती है। और ये मुझे इतना फ्लू हुआ था रात को और मुझे इतना बुखार था, तो सारे टिश्यू जो हुए पड़े हैं। तो बस छोटी-मोटी अब जो है ना सारी सफाई मैं करूँगी। साइड टेबल वगैरह जो है ना वो सारे मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद जो है ना वो सारी डस्टिंग करूँगी। और डस्टिंग जो है ना वो सिंपली बस मैं वाइप से कर लूँगी क्योंकि गीले कपड़े से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मार्क्स जो है ना वो रह जाते हैं। तो सिंपली आप बस 1-2 वाइप जो है ना वो मैं निकालती हूँ, तो उससे जो है ना वो मेरा अच्छा खासा पूरा ड्रेसिंग भी और साइड टेबल भी और बेड भी जो है ना वो मेरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अच्छा, मेरे ना फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। अब कोई पता नहीं है कि मेरी कारपेट वगैरह या मेरी विंडो बिल्कुल साथ है उसकी वजह से आती है या कोई और मसला है, पता नहीं क्यों। अगर मैं एक दिन छोड़कर भी एक दिन डस्टिंग ना करूँगा तो इस तरह डस्ट आई हुई होती है मेरे घर में कि मतलब ऐसा लगता है कि 100 साल से जो है ना वो किसी ने सफाई नहीं की और कोई रह ही नहीं रहा। तो इसीलिए जो है ना फिर मुझे डेली के डेली थोड़ी बहुत ही वाइप के साथ अगर करनी पड़े ना तो फिर मुझे लाज़मी करनी पड़ती है। ये देख लें आप, ये एयर फ्रेशनर पे और इन सब पे जो है ना वो मिट्टी आई हुई है। हालाँकि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन तो लाज़मी के लाज़मी जो है ना वो डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो वाइप के साथ जो है ना ये है कि बहुत अच्छी से ना डस्ट क्लीन भी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है ना फर्नीचर पे आपके शाइन भी आ जाती है। तो मैं तो प्रेफ़र करती हूँ वाइप को यूज़ करना, सिंपली या वाइप यूज़ कर लें। और ये बेचारा मैंने अपना ये ऑर्गेनाइज़र भी सारा निकाल के इसको साफ़ करना था, इसमें भी इतनी शदीद डस्ट आई हुई है। लेकिन बस वही बात आ जाती है कि एक मूड नहीं है और ऊपर से एक हिम्मत नहीं है। जब मुझे मूड और हिम्मत दोनों चीज़ें जमा कर लूँगी तो फिर उसके बाद इसको भी जो है ना मैं सारा उतार के साफ़ कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये नमाज़ का टाइम होने वाला था, तो अब जो है वो मैं लेने जा रही हूँ शॉवर। और ये मैं ड्रेस पहन रही हूँ ब्लैक एंड वाइट। तो अभी जो है बस मैं शॉवर लेके आती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। बाय बाय। अच्छा जी, शॉवर जो है वो मैंने ले लिया है, नमाज़ भी जो है वो मैंने पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अब मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। तो आज जो है ना मैं अपने बालों को थोड़ा-सा बहुत ड्राई कर लूँगी क्योंकि इस तरह बहुत देर लग जाती है बालों को सूखने में। और मैंने जो है ना ये बिल्कुल लॉन का ड्रेस है, सिंपल ब्लैक एंड वाइट वो मैंने पहना है और फुल ब्लैक ही है, बस शर्ट के ऊपर थोड़ा-सा वाइट और वो हुआ है, बट लॉन क्या इतना पतला-सा है। जितनी गर्मी है ना बंदा कहता है पतली चीज़ ही हो तो वही सबसे बेहतर है। और बारिश जो है वो सिर्फ़ सुबह हुई थी, उसके बाद बारिश जो है वो कोई नहीं हुई अभी तक। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने नेल्स पे अर्क लगाया था क्योंकि मुझे बड़ा शौक है अपने नेल्स पे ना रेड कलर की नेल पेंट वगैरह लगाने का। लेकिन नेल पेंट नहीं लगा सकती क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो मैंने जो है ना यहाँ पर अर्क लगा लिया। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है ना वो मैं लेट गई थी उधर ही फ्लैट पे ही। मैं थोड़ा-सा जो है ना वो आराम करने लगी थी क्योंकि मेरे सर में जो है ना वो दर्द हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो घंटे डेढ़ बाद फिर मैं आई थी मम्मा लोगों के घर क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और मेरे फ्रिज में जो है ना वो सिर्फ़ फ्रूट हो गया, ब्रेड हो गई और ये सारी चीज़ें थी और मेरा जो है ना वो बिल्कुल कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। कुछ ना मैं कह रही थी कि नमकीन सा हो या कोई ना इस तरह से ना नान के साथ कोई चीज़। तो फिर मैं सोची मैं मम्मा लोगों के घर चली जाती हूँ, उधर कुछ ना कुछ बना हुआ होगा ना, फिर मैं खा लूँगी। तो फिर जब खाना वगैरह मैंने खा लिया तो फिर हम लोग आए थे यहाँ पे बाहर क्योंकि मैंने जो है ना वो 1-2 चीज़ें लेनी थी। मेरा परफ्यूम ख़त्म था तो बस मैं वो लेने के लिए आई थी और सायमा ने भी जो है वो 1-2 चीज़ें लेनी थी। उसके बाद मैंने जो है और मम्मा ने जो है वो थोड़े से लेनी थी लेस वगैरह भी क्योंकि मैं एक सूट जो है ना वो कल परसों लेके गई थी, तो वो भी मैंने स्टिच करवाना था। और उसके बाद आज जो है ना वो 1-2 मैं और लूँगी, तो फिर इसीलिए जो है ना हम लोग बाहर आए थे। कपड़े जो है ना वो मैं हमेशा ज़्यादा ही लेती हूँ, मेरी हमेशा से आदत है। मैं शादी से पहले भी कपड़े बहुत ज़्यादा लेती थी और मैं अभी भी कपड़े बहुत ज़्यादा लेती हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है या मुझे फ़िज़ूल खर्चे करने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस ये है कि मुझे ये होता है कि बंदा कपड़े अच्छे पहने। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव से कपड़े लेती हूँ हर जगह से कि मैं ब्रांड से बिल्कुल जाके लूँ, नहीं, मैं मुझे जहाँ से अच्छे मिल जाए मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस मैं आई थी घर की चीज़ें कुछ लेने के लिए क्योंकि मुझे जो है ना वो वाइप्स लेने थे अपने ख़त्म थे वो मेरे। और उसके बाद जो है वो
एक दो चीज़ें मुझे और लेनी थी। मुझे एक जो है ना लेनी थी छोटी सी एक बास्केट लेनी थी, उसके बाद एक दो चीज़ें मेरी और थी। फिर मम्मा लोग भी मेरे साथ ही आ गए थे, तो उन्होंने भी जो है ना अपनी किचन की कोई एक दो चीज़ें जो लेनी थी तो वो लेनी थी। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर टाइप बना हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही आए थे देखने के लिए कि जो है ना वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने रखी हुई थी, स्टेशनरी भी सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स रखी हुई थी। तो मैंने जो है ना वो यहाँ से तो सिर्फ वाइप्स ही लिए थे, क्योंकि मुझे और कुछ यहाँ पर पसंद ही नहीं आया था, अच्छा नहीं लगा था। मैंने सिर्फ यहाँ से जो है ना वो एक वाइप्स का पैकेट लिया था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे एक शॉप है, वो मेरी मम्मा की फेवरेट है। मेरी मम्मा को यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो फिर इसीलिए जो है ना वो मुझे 2 पीस लेने थे कोई, तो फिर मैं और मम्मा यहाँ पर आए थे। मुझे जो है ना पता नहीं क्यों यार मेरे साथ कुछ इस तरह का है, पता नहीं हर किसी के साथ होता हो या ना हो, तो मैंने जो है ना जब शर्ट्स निकाली ना चुन चुन के, एक से दो मैंने जो है ना मुझे कलर्स अच्छे लगे ना वो मैंने निकाले थे, फिर उनके साथ ट्राउज़र जो है ना वो मैंने मैचिंग करवाया। अच्छा मुझे ना बिल्कुल सेम प्रिंट में शर्ट और ट्राउज़र पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पहना जाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप शर्ट प्रिंट लेनी है लेकिन उसके साथ ट्राउज़र जो है ना उसके सेल्फ प्रिंट पे है ना जो कलर आता है पीछे बैकग्राउंड ट्रांजिशन टाइप वो लेना चाहिए ना। जैसे पीच अब ये बना हुआ है लेकिन इसके साथ सिर्फ पीच ट्राउज़र या फिर और कोई कलर आप ले लो ना। तो मैंने 3-4 कलर ऐसे निकाले थे लेकिन उनके साथ ट्राउज़र किसी एक के साथ भी मैच नहीं हुआ। फिर मुझे मजबूरन सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ ही लेनी पड़ी जिसके साथ ट्राउज़र जो है ना वो मुझे ईज़िली मैच कर जाता। तो मैंने जो है ना वो फिर एक पिंक और उसके साथ जो है वाइट ट्राउज़र बस मैंने एक ही लिया था, क्योंकि मुझे और किसी के साथ ट्राउज़र मैच ही नहीं हो रहा था मेरा, और मुझे जो कलर पसंद आ रहे थे तो फिर उनके साथ ट्राउज़र नहीं थे, फिर मैंने फ़ायदा ही नहीं लिया। मैंने कहा पहले शर्ट यहाँ से लूँ फिर मैं किसी और शॉप पे जाके ट्राउज़र मैच करूँ, तो फिर इतना टाइम लग जाना था मेरा। तो मैंने जस्ट एक ही लिया पिंक और वाइट शर्ट लिया मैंने, उसके साथ वाइट ट्राउज़र लिए, वो मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए थे लेसेस लेने के लिए, क्योंकि फिर इतना सिंपल सा ड्रेस बंदा सिलाई करता हुआ भी पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगता, कि चलो थोड़ा बहुत तो उस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हो। तो मैं जो है ना बस यहाँ पर आई थी लेने के लिए पाइपिंग और लेस। मैं छोटी छोटी बारीक वाइट कलर की लेस लूँगी। मैं वाइट कलर का ट्राउज़र है ना तो उस पर छोटी छोटी नीचे वो लगाऊंगी, और जो शर्ट है उसके ऊपर सिर्फ पाइपिंग और जस्ट छोटी छोटी बाजू पे लेस लगाऊंगी, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि जितनी गर्मी है ना इतनी सी ही डिज़ाइनिंग जो है ना वो इनफ होती है, इससे ज़्यादा बंदे से पहनी ही नहीं जाती। वापस फिर हम लोग मगरिब टाइम आए थे, और मगरिब टाइम जब फिर वापस आए थे तो फिर मेरा जो है ना वही नमकीन कुछ खाने को दिल करा था, तो मैंने जो है ना वो सामान वगैरह मंगवा के ना जो है ना मैक्रोनी मैंने बना ली थी, क्योंकि फिर मेरे पास इतनी वो पुलाव वगैरह और उसमें तो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। और वैसे भी आजकल जो है ना चावल मैं थोड़े से नहीं खा रही, क्योंकि मेरा वो इन्फेक्शन वाला काफ़ी मसला बना हुआ है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ चावल। तो बस मैंने स्पाइसी सी बना रही थी मैक्रोनी, इसी पे जो है वो मैंने गुजारा कर लिया था। उसके बाद फिर मैं घर चली गई, तो घर जाके फिर मैं सो गई थी। आज पूरा दिन जो है ना बस मैं सोई हूँ और मैंने शॉपिंग किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी। होप यू गाइस एंजॉय, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करते। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।